छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बिजली के बढ़े हुए दाम लोगों को परेशान कर सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर सुनवाई के बाद अब बिजली दर बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। आज विद्युत नियामक आयोग के द्वारा बिजली की नई दरें जारी की गई, जिसमें नए टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जिसे अब घरेलू उपभोक्ता को 3.90 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.10 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट बिजली दर में यह बढ़ोतरी 25 पैसे की है। कृषि पंपों में लगने वाली बिजली में बढ़ोतरी 50 पैसे प्रति यूनिट की गई है। छत्तीसगढ़ में ये बिजली दरों की बढ़ोतरी बिजली कंपनियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है। ऊर्जा कंपनियों की लागत, मेंटेनेंस खर्च और फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि के आकलन के आधार पर इसे किया गया है, जिससे विद्युत नियामक आयोग ने ये दरें तय की हैं। इस तरह से वित्तीय कंपनियों ने अनुमानित बिक्री पर प्रति टैरिफ के अनुमानित में 4,947.41 करोड़ राजस्व घाटे की बात की थी। उसको हमने प्रॉपर स्क्रूटनी और कुछ चीज़ों को डिफर करते हुए 523.43 करोड़ को ही मान्य किया है। इस तरह से 25-26 में जो एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई है 7 रुपये 2 पैसे आई, जो कि पिछले साल 6 रुपये 92 पैसे थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब बिजली दरों को बढ़ाया गया। इसके पहले कांग्रेस सरकार में 2 बार बिजली की दरें बढ़ी थी। ऐसे में पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। बिजली दरों की वृद्धि को कांग्रेस और भाजपा अपने अपने नजरिए से सही और गलत ठहरा रहे हैं। बिजली के बिल में वृद्धि हुई है, वो बहुत ही मामूली वृद्धि है। 1.89% की वृद्धि है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो केवल 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है। तो यह मामूली वृद्धि है जो नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, विश्लेषण किया, उत्पादन और लागत के खर्चों के अनुमान के आधार पर जो तय किया है, इसलिए बहुत मामूली वृद्धि है। आज ही सरकार ने लगभग 2% बिजली की दर बढ़ा दिया है। ये सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये लगभग तीसरी बार इन्होंने बिजली के दाम में बढ़ोतरी की है। जस्ट इसका उल्टा जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने तो चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी बिजली के बिल ऑफ योजना हम लागू किए थे और उसको इस सरकार ने बंद कर दिया और बिजली पे बिजली लगातार रेट बढ़ाती जा रही है। बिजली दरों के बढ़ने का बड़ा कारण बिजली कंपनियों को होने वाला घाटा है। इस बढ़ते घाटे के पीछे की वजह तेलंगाना को दी गई बिजली की वसूली नहीं होना भी है। ऐसे में बिजली कंपनी के गलत निर्णय घाटे को बढ़ा रहे हैं। पिछले साल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने नियामक आयोग को करीब 4500 करोड़ का नुकसान दिखाया था और जून वर्ष 2024 में बिजली नियामक आयोग ने 20 पैसे बिजली दर बढ़ाई थी। CSPDCL ने इस वर्ष भी 4,550 करोड़ का नुकसान दिखाया है, जिसके कारण अब फिर से 15 से 20 पैसे वर्तमान टैरिफ रेट में बढ़ोतरी हुई है। सवाल यही है कि कब तक इन घाटों की पूर्ति के लिए आम आदमी की जेब पर भार बढ़ाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं पर जो एक बिजली का करंट सा दौड़ गया। आज बिजली के दरों को सुनने के बाद उस विषय पर बात करेंगे और न केवल इसके सियासी पहलू को हम जानेंगे, बल्कि इस बात की भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वजह क्या है। वो पावर हब जहां से बिजलियां बनती है, जहां पर बिजली का कच्चा माल सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली की दरें पिछली कुछ सालों में बढ़ी है। तो राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर कोशिश यही है कि जो बढ़ता घाटा है, वो बढ़ती बिजली की दरों की वजह जो बन गया है, इसके पीछे क्या क्या
फैक्टर हैं, इन सबको इस पूरी डिबेट में तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता गौरीशंकर श्रीवास जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बिजली मामलों के जानकार और बिजली विभाग में लंबे समय से काम करने वाले अरुण देवांगन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता विकास तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने जो लिस्ट जारी की है, बिजली की दरें जारी की है, उसका असर सभी वर्गों पर है। घरेलू उपभोक्ताओं की भी बिजली बढ़ी है, व्यावसायिक उपभोक्ताओं की भी बिजली बढ़ी है और कृषि पंपों पर भी इसका भार बढ़ा है। ऐसे में बिजली दरों ने सबको परेशान कर दिया है। वजह बताई जा रही है कि घाटा बढ़ गया था, उसकी भरपाई जरूरी थी और ये सारी वजहों पर एक पहले टिप्पणी ले लेते हैं अरुण जी की, उसके बाद दोनों प्रवक्ताओं की ओर रुख करूंगा। तो अरुण जी, ये बात हम हर बार सुनते हैं कि घाटा बढ़ता जा रहा है, बिजली कंपनियों की लागत बढ़ती जा रही है और वो अकाउंट जो प्रस्तुत करते हैं उसके हिसाब से बिजली दर बढ़ाना एक मजबूरी हो जाता है। कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी है नियामक आयोग, उसको तय करना पड़ता है कि भाई कंपनियां बर्बाद ना हो जाए, इसलिए दरें बढ़ानी पड़ती है। अभी ये तर्क दिया जा रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तो 42 साल मैंने नौकरी करी है विद्युत विभाग में और काफ़ी बारीकी से यहाँ की का जो कामकाज है बोर्ड से लेकर कंपनियों तक का देखा हुआ है। और एक युक्ति संगत एक विज़न होता है किसी भी कंपनी का। मैं इस मामले पे इस बार थोड़ा मैं डिफ़र कर रहा हूँ सारी व्यवस्था के साथ में। कंपनी जो काम कर रही है वो कंपनी की तरह काम नहीं कर रही है, वह एक जो प्राइवेट लिमिटेड होता है उसके माफिक काम नहीं कर रही है। सरकारी तंत्र का एक अंग होकर वो आप अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट देखेंगे और टोटल यदि आप इस तरह के आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए कि भाई हमको 28,397.64 करोड़ का आवश्यकता है, रेवेन्यू चाहिए, और उसके अगेंस्ट में 25,636 करोड़ रुपए का अप्रूव किया जाना, ये दिखाता है कि जो अकाउंट बनाकर दिया गया, सबमिट किया गया पिटीशन के रूप में, वह पिटीशन को मुझे लगता है कि एक बार रिव्यू के लिए वापस किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि घाटे को 4,376 करोड़ रुपए के घाटे को जीरो दिखाना, माइनस कर देना, ये अपने आप में आश्चर्य है। हमें भी आश्चर्य हुआ कि इस तरह का इतना बड़ा जो गैप है वो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। तो रिव्यू होने की आवश्यकता थी, भले ही एक आध महीने शायद लेट होता, लेकिन उससे वास्तविकता सामने आती। नहीं तो क्या कंपनियों ने बढ़ा चढ़ा के घाटा दिखाया है ऐसा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि इतना डिफरेंस हो नहीं सकता। 10% 5% का अंतर समझ में आता है कि भाई प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये तो 60-70% का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस गले से नीचे नहीं उतर रहा है। आज भी यदि यह संस्था प्रॉफिट में चल सकती है, सरकार का इतना बड़ा सपोर्ट है। देखिए, सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो आम उपभोक्ताओं को, उसका लाभ जो है उपभोक्ताओं को तो मिल रहा है, साथ में वो पैसे जो है समय समय पर विद्युत कंपनी को दिया जा रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रही कंपनी को। लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो अकाउंट में जो जिस ढंग से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि यह आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कंपनी के भीतर में। और जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं यहाँ पर फाइनेंस में और रेगुलेटरी में का काम देखने वाले हमारे यहाँ, उनकी कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नहीं देवांगन जी, लेकिन करीब 2 साल से बिजली दर नहीं बढ़ी है। पिछले साल जरूर कोयले के दर की वजह से कुछ माइनर बढ़ोतरी, तो क्या ये जरूरत नहीं थी, क्या आवश्यकता नहीं थी कि ये वृद्धि हो? ये तो ऐसा है कि आप यदि अपनी क्षमता को ठीक रखेंगे, आपका विजन ठीक रहेगा कि मुझे जो है 100 रुपए मेरी जेब में है तो मुझे 100 रुपए के अंदर ही खर्च करने हैं, व्यवस्था को ठीक करना है, तो शायद आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपका विजन नहीं हुआ, आप सोचते हो सरकार के सहारे हम सरकारी कंपनी चलाएंगे, तो ये कंपनी जो मैनेजमेंट है उसका कुप्रबंधन का नतीजा है। ठीक है, चलिए, कंपनियों ने अपना बही खाता जो प्रस्तुत किया, घाटा दिखाया, उसके आधार पर नियामक आयोग ने फैसला लिया। कांग्रेस कैसे देखती है? जनता की बातों को हमेशा कांग्रेस उठाते रही है। अभी दीपक बैज की बाइट भी हमने सुनाई। विकास तिवारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। तिवारी जी, ये पूरा फैसला नियामक आयोग में आप लोग ने जन सुनवाई में विरोध जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद रेट बढ़ गए हैं। मोहन जी, जब से विष्णुदेव साय आए हैं तो पूरे प्रदेश को हर क्षेत्र में साय बर्बाद कर रहे हैं। मात्र 1.5 साल का कार्यकाल, 1.25 साल का, उसमें 3 बार ये बिजली का रेट बढ़ा है। घरेलू का 20 पैसा, गैर घरेलू का 25 पैसा, और ये धोखेबाज, मक्कार और झूठी
सरकार ने किसानों का 50 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया है। ये बोले थे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के, खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 3100 रुपया एक बार में देंगे। वो मोहन भाई आज तक किसानों को एक साथ नहीं मिला, लेकिन उनके पंप में 50 ठीक जी विकास जी दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो आज भी कांग्रेस सरकार का बिजली बिल हाफ का योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें मेरे भाई गौरी श्रीवास भी है, मैं समझता हूं 1000 रुपए से ज्यादा गौरी श्रीवास, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, रमन सिंह जी, तमाम भाजपा के नेताओं का पैसा बच रहा है। अरे भाई, उसके बाद आप लोगों को ऐसा क्या अन पड़ा कि अभी आप देवांगन जी को सुन रहे थे, मैं तो टेक्निकल चीज जान नहीं रहा था, 4500 करोड़ रुपया आप उसको कहां विलोपित कर दिए हो, घाटा ना फायदा। ये तो बड़ा चिंताजनक बात है। और फिर कह रहा हूं, गौरी श्रीवास जी का रोज मुख्यमंत्री निवास आते जाते हैं, वो योजनाओं का, कांग्रेस का योजनाओं का लाभ रहे, लेकिन आप जाके बताओ गौरी श्रीवास जी मुख्यमंत्री को कि प्रदेश में साय सरकार के नाम से हाहाकार मचा है और ये किसानों के लिए 50 पैसा, ये कहां पर का बात हो रहा है? भाजपा आरएसएस को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का पक्ष साफ है कि कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी समझ में भी आती है, लेकिन हर वर्ग में बढ़ोतरी हुई है। सीधा जवाब ले लेते हैं गौरी शंकर जी से। जी गौरी जी। निर्लज्ज, बेशरम, मक्कार, धोखेबाज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो आपके चैनल पे कुछ देर पहले बाइट दे रहे थे कि हमारे समय बिजली बिल हाफ था, बिजली बिल हाफ था तो 2 बार कैसे बिजली बिल के दरों में बढ़ोतरी हुई? मैं खुद विद्युत विनियामक आयोग के हियरिंग में था। तो इन निर्लज्जों को, इन बेशर्मों को, इन धोखेबाजों को, इन मक्कारों को थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि बिजली बिल हाफ था तो भी 5 साल में ये सारी बिजली कंपनी घाटे में क्यों थी? क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि बिजली के दरों में वृद्धि करना पड़ा? दूसरा, किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बात की जा रही थी। मैं साफ कहता हूं कि इसके पूरे जो आदेश की प्रति को हमको देखना चाहिए था। उसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित है कि 100 वाट तक की जिन किसानों को छूट थी पंप में, वो उसमें अब एक और ऐड ऑन किया गया है कि किसान को पंखा और लाइट भी वो चला सकता है, उसमें कोई बिल नहीं लगेगा। दूसरा, गैर सब्सिडी वाले जो किसान हैं, जिनके पंप कनेक्शन में 20% की छूट पहले मिलती थी, उसको 30% कर दिया गया। ये बात नहीं बताएंगे कि किसानों को इस प्रकार से लाभ दिया गया। महिला स्वसहायता समूह के उन माताओं को जो अपने उद्योग को संचालित करती है, उनको 10% की इसमें छूट मिल रही ऊर्जा भार में। ये बातें नहीं बताएंगे, लेकिन तरह तरह का अफवाहबाजी, 4500 करोड़ का घाटा है। ठीक है भाई, घाटा हुआ है, घाटा के कारण एक नहीं है, घाटे के बहुत सारे कारण हैं। ट्रांसपोर्टिंग का भी कुछ हो सकता है, कोयला का भी, जिस प्रकार से वैश्विक परिदृश्य में हमको जो चीज़ें देखने मिल रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज मेंटेनेंस का कार्य। पिछले 5 साल में ना ट्रांसमिशन लाइन का, ना सब स्टेशन का जिस प्रकार से मेंटेनेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और लगातार ट्रांसपोर्टिंग के नाम से जिस प्रकार से बंदरबाट हुआ गारे पेलमा में, और वो कराने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता सूर्यकांत तिवारी आज भी जेल में बैठा हुआ है। ना कोई निविदा होता था, खुला खेल फर्रुखाबादी। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी को आर्थिक तौर पर जो क्षति पहुंचाया गया, आज उसका भुगतान कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। कोई बहुत ज्यादा टैरिफ दर में वृद्धि नहीं हुई है। 10 पैसा 20 पैसे को आप 60% जैसे देवांगन जी बता रहे हैं, ये अनुचित है। ये जो आंकड़ा 60% नहीं आता, 1.89% की वृद्धि हुई है केवल। तो एक टैरिफ दर में 10 से 20 पैसा हुआ। ठीक, भाई घरेलू उपभोक्ता कितना हुआ? 10 से 20 पैसा। विकास जी, अगर घाटे बढ़ेंगे तो उसकी भरपाई होती है, जैसे कि विद्युत नियामक आयोग ने बताया कि भाई 4000 करोड़ का घाटा है, इसकी भरपाई इस तरीके की वृद्धि से करने की कोशिश है, इसलिए ये पैसे का भार पड़ा है। देखिए, साय सरकार के जो धन अर्जन करते हैं आबकारी विभाग के भाजपा के नेता लोग, पता नहीं कौन सा ब्रांड पीते हैं साय सरकार का, मैं नहीं बता सकता। मतलब देवांगन जी गलत, कांग्रेस गलत, जनता गलत। ये जो भाजपा के नेता कांग्रेस सरकार के समय का आज भी बिजली का बिल का आधा का मजा ले रहे, वो कहते हैं कि सारे के सारे गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मिटलबरी, धोखेबाज, ये सारी सरकार बस सही है।
मोहन तिवारी जी, आप एक बात ये बताइए, गौरी श्रीवास जी ने कहा कि 10% इनको देते हैं, उनको देते हैं, परोपकार नहीं करते। मोदी जी के, साय जी के मामा के घर से पैसा नहीं आ रहा है, जनता का पैसा है। विषय ये है, आप सुशासन, इतना सारा सू हो चुका है अपने को पता नहीं। आप एक बात बताओ, आप बढ़ाने की जगह कम करते, हम आपकी जय जयकार करते। और गौरी श्रीवास जी के साथ समस्या ये, जो अभी देख के ऐसे पढ़ रहे थे, लिख के भेजते हैं, इनको भी पढ़ना पड़ जाता है, जो आप बताते हैं। अरे भाई गौरी श्रीवास जी, कोई भी सरकारी कंपनी लाभ नहीं कमाती, ये आपके भाजपा और आरएसएस के कार्यालय में नहीं बताएगा। जनता की जो कंपनी रहती है, जो गवर्नमेंट की कंपनी रहती है, जिसको आप लोग, मोदी जी और आप लोग मिलकर चकाचक बेच रहे हो, तो इसमें लाभ नहीं दिखाया जाता। लेकिन फिर आप अपने उद्योगपति मित्रों को झकाझक बिजली फ्री दे रहे हो, आप लोगों के बड़े नेताओं के घर में धकाधक बिजली चल रहा है, लेकिन गरीब के झोपड़े में और उस किसान का सोचो सेठ। गौरी श्रीवास जी, आप सेठ हो, 50 पैसा यूनिट के हिसाब से यहां पर प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान है। आप उनकी बात करो ना, कितना किसानों को लूटेगी ये भाजपा और ये आरएसएस। और उसके बाद ये कहते हैं देवांगन जी गलत, कांग्रेस गलत, पूरी जनता गलत, पूरा भाजपा, पूरा आरएसएस सही, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए आएंगे इन बातों पर भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले अरुण जी को सुन लेते हैं। अरुण जी, क्या ये एक बाध्यता है कि भाई बिजली कंपनियां अपने बोझ से दबी हुई हैं, उनको भी बाहर निकालना है, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं, या इसका कुछ और रास्ता निकाला जा सकता था, अभी टाला जा सकता था बिजली वृद्धि को? मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा था कि इसको एक बार रिव्यू करने के लिए इनको वापस करना था आयोग को, क्योंकि जिस ढंग से इसमें खामियां दिखाई दे रही हैं उसको देखना चाहिए था। लेकिन पता नहीं किस हड़बड़ी में ये आदेश जारी हुए हैं, और इस पर सरकार पे सबसे ज़्यादा बोझ आना है इस पर, क्योंकि ये बिजली का दर जो बढ़ाया गया है, हाफ बिजली योजना हमारे यहाँ चालू है, कृषि पंप में हमारे यहाँ फ्री बिजली हम दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका भार जो है अंततः सरकार पे आना है। तो सरकार के अपने रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस से ही कंपनी का घाटा, कंपनी का क्षतिपूर्ति देगी, और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है या जो पैसा है सरकार के पास, वो जनता का ही है। तो ये 50 पैसे जो पंपों में बढ़े हैं, उसका आधा जो है राज्य सरकार देगी? नहीं, मुझे लगता है पूरा देंगी, क्योंकि फ्री बिजली है। अच्छा, वो फ्री कर दी गई है, लेकिन टैरिफ में उसे शो किया गया है। तो ऐसा कोई भार नहीं पड़ने वाला विकास जी, शायद गौरी जी स्पष्ट करेंगे। ये देखिए, किसानों पे जो भार की बात आ रही थी, उस पर कुछ बातें आई है, क्या कहेंगे आप गौरी जी? देखिए, किसानों पे किसी प्रकार की भार नहीं आ रही है, कांग्रेस पार्टी को भार आ रही है। विकास जी अभी क्या कह रहे थे कि आपने इतना % छूट दिया, मामा चाचा के घर से नहीं आया है, हो सकता है बिजली बिल जो इन्होंने हाफ किया था वो इटली से आ रहा होगा, 10 जनपद से आता था उसका पैसा, उसकी सब्सिडी का, ये हो सकता है 5 साल से चला होगा। बात नंबर 2, बस्तर के बहुत सारे सुदूर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से आज के आदेश में लिखा है, बोल रहे हैं ना कि मैं लिख पढ़ के लाया हूं, सरकार का आदेश है, गौरी शंकर श्रीवास भारतीय जनता पार्टी का आदेश नहीं है। हो सकता है उसको राजनीतिक चश्मे से निकाल कर अगर उस आदेश को आप पढ़े होते तो बात कुछ और रहती, लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि बस्तर के बहुत सारे क्षेत्र में संचार को लेकर जहां पे ऊर्जा का प्रभार अतिरिक्त पड़ता है, उसमें भी छूट देने का प्रावधान आज के आदेश में कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने एक तरफा से यहाँ से घोषित कर दिया सारी चीज़ों को कि भाई 50 पैसा इसके ऊपर होगा, 1 रुपया उसके ऊपर होगा। कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे छूट की जो प्रतिशत है उसको डबल किया गया है। जिस बात को मैंने पूर्व में कहा कि महिला सहायता समूह है, चाहे किसान का पंप हो, बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें समाहित किया है। लेकिन मैं साफ कहता हूं कि घाटा होना अलग विषय है, रिसोर्सेस होना अलग विषय है। घाटे की भरपाई कहीं ना कहीं से तो होगी ना मोहन जी। जब इन्होंने 2 बार बिजली हाफ बोलते थे, बिजली बिल हाफ है, बिजली बिल हाफ है, उसके बावजूद 2 बार विकास तिवारी जी की सरकार ने 2 रुपए से ज्यादा दामों में वृद्धि की। जब विद्युत विनियामक आयोग के हियरिंग में जब हमने सवाल उठाया, इसका जवाब देने की स्थिति में कोई भी अधिकारी नहीं था। और जहां तक जो हियरिंग हुआ था पिछले माह, उसमें कोई भी कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार नेता नहीं पहुंचा था। विकास तिवारी जी इतने दबंग नेता हैं, ये भी नहीं पहुंचे थे। किसी को जनता की सुध नहीं थी। चैनल पे आकर बयानबाजी करना अलग विषय होता है, ग्राउंड रियलिटी अलग होता है। अपना विषय अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर एक मजबूत विपक्ष की भांति रखती, हो सकता है कुछ राहत मिल भी जाता, लेकिन इनके पास तथ्य नहीं है। सिर्फ आरोप लगाना है, अफवाह फैलाना है, ट्रोलबाज बनकर भाग जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो दाम बढ़ा है,
निश्चित तौर पर बढ़ा, इसका भार पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार ने जो घाटा है उसको पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का उपाय विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से लिया है। ठीक है, अभी विकास तिवारी जी, अगर यही गलत है इस तरीके की वृद्धि, तो आपके समय में भी हुई है 2 बार वृद्धि। वृद्धि तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो लागत की भरपाई करता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मोहन तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी ने वृद्धि की, कांग्रेस की सरकार चली गई, यही बताया कि हम सुशासन की सरकार है, हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पूरा राम राज्य को यही लेकर आएंगे। और फिर गौरी श्रीवास जी कई बार डिबेट में अपने सरकार का पाप धोते धोते गच्चा खा जाता है, वे करे भी क्या। देखिए गौरी श्रीवास वो नेता है भाजपा के जिन्होंने ये भारतमाला योजना का पटाक्षेप किया था, लेकिन मेरे को दुख लगता है कि ऐसे युवा नेता को भाजपा ने हाशिया में डाल दिया। और बैठ के मजा कौन पा रहे, जो भाजपा में कोई चेहरा दिखा नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ गौरी श्रीवास को ऊर्जा विभाग में अध्यक्ष बना दो, और उसके बाद जो देवांगन जी कह रहे हैं पूरा स्क्रूटनी होना चाहिए। मैं समझता हूँ 20 पैसा 25 पैसा बढ़ेगा नहीं, 1-1 रुपया कम होगा, लेकिन अपने माल को अडानी और अंबानी का चरण वंदन अभी तो करना है। उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति उनका चरण वंदना करना है। इस कारण भाजपा के पाप को गौरी श्रीवास अपने माथा में लेते हुए अरुण देवांगन जी गलत बता रहे हैं, विपक्ष को गलत बता रहे हैं, जनता को गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा गौरी श्रीवास जी। आप लोग आता ताई, आप एक बात बताओ मोहन भाई, 1.5 साल में 3 बार बढ़ाए हैं, अभी और इनका 3.5 साल बचा है, तो ये तो हाहाकार मचा देंगे। विषय ये है कि विष्णुदेव साय जी का घिग्गी निकल जाता है मोदी सरकार के सामने। 50,000 करोड़ से अधिक का पैसा छत्तीसगढ़ राज्य का बचा है, वो पैसा आ नहीं रहा है। अब ये गली गली दारू बचा दुकान खोल दिए, अब बिजली का बिल बढ़ा दे रहे। मैं तो बता रहा हूं मोहन भाई, समय आने वाला है कि रोड में चलने का भी टैक्स साय सरकार लगाएगी, ये दिन दूर नहीं है। उसके बाद गौरी श्रीवास उसमें आके अपने मत्थे में लेंगे, नहीं नहीं भाई 4 कदम कम चलो लेकिन टैक्स दो। ऐसा नहीं होता। लगातार घरेलू महिलाओं को, उद्योगपतियों को और किसानों को लूट रही है साय सरकार। इस वृद्धि का विकास जी तो मान रहे हैं भाई उनकी सरकार ने 2 बार बढ़ा के गलती की, आप लोग भी ये गलती मत करिए। ठीक है, 10 सेकंड आज भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई, गौरी श्रीवास, बृजमोहन अग्रवाल से लेके तमाम भाजपा के नेताओं का बिजली बिल 1,000 रुपए महीना कम आता है, आ रहे ना। ये कांग्रेस है और धकाधक जो बढ़ाती है वो भाजपा है। ठीक है, 2022 में प्रदेश के लगभग 128 उद्योगपतियों का बिजली बिल की शुल्क में 50% कटौती, मतलब राहत देने का कार्य जिन लोगों ने किया है, वो उद्योगपति का साथ देने वाली बात आपके चैनल पर कह रहे हैं। पहला। दूसरा भूपेश बघेल, अरे भाई एक मिनट, मुझे नहीं मालूम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मेरा विषय नहीं है, वो परिवार का विषय। भूपेश बघेल जी का वो बयान मुझे याद आता है कि बिजली अगर चाहिए, जंगल कट रहा है और बिजली चाहिए तो अपने घर। बिजली का फायदा मिल रहा है ना गौरी भाई। अरे भाई एक मिनट, आपका 1,000 कम हो रहा है, हाँ या ना? नहीं मुझे नहीं मालूम, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं मेरे को, वो मेरा परिवार जाने का। मैं नहीं पटाता हूँ भाई, परिवार वाले पटाते हैं। आपको 3100 फर्जी मातारी वंदन का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मातारी वंदन का पैसा मिल रहा है ना घर में, आ रहा है 1,000 आ रहा है ना। 3100 खरीदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महिला कांग्रेसियों के, महिला कांग्रेस के नेत्रियों को 1,000 मिल रहा है ना, महिला कांग्रेस के नेत्रियों को मिल रहा है। बता दीजिए, भरवा देंगे फॉर्म भरवा देंगे। महिला कांग्रेस के नेत्रियों को 1,000 मिल रहा है ना, महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है ना। आपके घर की महिलाएं 18 लाख का काम कर रहा है ना, 18 लाख का काम कर रहा है ना। जिन कांग्रेसियों के कारण हमारे जिन कांग्रेसियों के सर में छत में इनको मकान मिल रहा है ना। और क्या चाहिए विकास जी? आप लोग को नहीं दिए, आप लोग को नहीं दिए, अरे आप लोग को नहीं दिए, आप लोग तो 5 मकान नहीं बनाए,
रमन सिंह 5 से लेके मकान नहीं बनाए। के घर में 1000 अरे रुपए 5 बिजली का मकान बिल नहीं बनाए, हो रहा है। 5 महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दिए अपनी महिला कांग्रेस की नेत्रियों को। हम अरे दे रहे आप हैं, लोग तो हम लूट दे रहे रहे हैं हैं, महिलाओं को। हम दे रहे हैं। भाजपा रहते ठीक है, महिलाओं को चलिए हम जी, दे रहे हैं भाई। आज के विषय में हम बने दे रहते हैं। रहे हैं दोनों भाई। दोनों 2500 प्रवक्ता अपनी अपनी मर्द बातें नहीं कर रहे ना। अपनी अपनी बातें बड़ी गर्मजोशी से रख रहे हैं। अरुण जी को सुनने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, अब ऐसी स्थिति में ये घाटा बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में और फिर वृद्धि होगी। कुछ रास्ता सुझाव क्या है, ऐसी चीजों को रोका जाए, जनता को लाभ हो? मुझे लगता है मोहन भाई कि पिछले साल के हम आयोग के रिकमेंडेशन को ध्यान रखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था कि बोर्ड के भीतर में जो हजारों गाड़ियां जो चलती हैं उसको ई व्हीकल में बदला जाए। ये आयोग का सुझाव था। उसमें एक सिंगल गाड़ी जो है कंपनी ने नहीं किया। दूसरी बात ये थी कि आज की तारीख में विद्युत सेवा भवन जो है चडंगनिया में वो बहुत अच्छे से चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आई है नए राजधानी में जाने के लिए, और उसको वो ड्रीम हाउस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो वीडियो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें खर्चों में कटौती कंपनी कर सकती है, कुछ बड़े पदों की समाप्ति कर सकती है, अनावश्यक जो खर्च है उसको कम कर सकती है, और निश्चित तौर पर ये लाभदायी संस्था, लाभदायी इन से नो लॉस नो प्रॉफिट पर ठीक है, खर्चों में कटौती करके काफी हद तक इसे कम निश्चित किया जा तौर पर। सकता है। 30 सेकंड दोनों प्रवक्ताओं दूंगा। विकास जी जल्दी बोलिए, 30 सेकंड है। मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में गौरी श्रीवास समेत भाजपा के लगभग 25-30 लाख सक्रिय कार्यकर्ता प्रदेश में, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपना बिजली बिल हाफ का जो लाभ है उसको जनता के लिए सरकार छोड़ दे रही है आप। ठीक है, चलिए। हाँ, निश्चित तौर पर मोहन जी आपकी 30 बात से सेकंड। मैं सहमत हूँ, दिवांगन जी की बात से भी सहमत हूँ। खर्चों में अगर कटौती की जाएगी तो इसका बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है इसको देखते हुए इसमें आगे कार्रवाई होगी। 5 कंपनी के जो एमडी हैं उनको विशेष तौर पे इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ खर्चे हो रहे हैं मेंटेनेंस कार्य को छोड़ के व्यवस्थापना के जो मद है उसमें कटौती करने से बहुत हद तक, पूरा तो बजट नहीं जाएगा लेकिन बहुत हद तक जो घाटा है उसमें छोड़ दो। बिल्कुल। अरे भाई आप लोग बोनस लेना छोड़ दो, बोनस लेना छोड़ दो। चलिए, मदारी घाटे बनने का को पैसा कम नहीं करना है छोड़ और घाटे अगर कम होंगे तो मतलब हमें बोनस अतिरिक्त भार नहीं दो, पड़ेगा। बोनस के जी। पैसे को वापस कर दो। ठीक है, वापस कर दो ना भाई। चलिए, ये बहस होती रहेगी, लेकिन मूल रूप से बात यही है कि घाटा कम हो तो हम पर भार नहीं पड़ेगा। फिलहाल घाटे के कारण कुछ वृद्धि हुई है जिसका भार सीधा आम जनता पर पड़ा है। आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गौरी शंकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अरुण देवांगन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और विकास तिवारी हमारे साथ कीमती समय के साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।